ज़िंदगी में अगर कोई आपके दर पे सवाली आ जाए तो अगर तो आप रिचेस्ट हैं तो मैं तो समझता हूँ कि 24 घंटे आपका लंगर चलते रहना चाहिए। लेकिन अगर आप लोअर क्लास मिडिल क्लास या जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये भी इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में इस तरह होता है कि लोग स्टैंडर्ड के हवाले से एक दूसरे को जज करते हैं। अदरवाइज़ मैं ये बात ना करता। लेकिन समझाने का मतलब यह है कि कोई भी सवाली आ जाए तो वो खाली हाथ ना जाए। ख़्वाह कम से कम ही मदद क्यों ना करें, आप उसकी ज़रूर कर दें। फिर अगर कोई खाने का सवाल करे, रोटी का सवाल करे तो अ, हतउल इम्कान जितना हो सके, जितनी इस्तिताअत हो सके उतना उसकी हेल्प कर दें। और हेल्प करते हुए किसी की भी ज़िंदगी में उसूल बना लें, किसी की भी हेल्प करते हुए आप के दिल में सिर्फ़ एक ख़्याल होना चाहिए कि दुआ किया करें उस वक़्त जब दे रहे हों किसी को कोई हेल्प करके। कोई रिस्क दे रहे हैं, कोई पैसे दे रहे हैं, कोई किसी भी तरह की हेल्प कर रहे हैं तो दिल में ख्याल रखा करें कि ए रब कबूल फरमा। फिर को कोट करना चाहूँगा कि वासिफ़ अली वासिफ़ ने कहा था कि देने से ज़्यादा होता है, थोड़ा नहीं होता। और रब के दिए हुए में से दिया करो, रब के दिए हुए में से दिया करो, क्योंकि तुम्हें भी तो रब ने दिया है। अपनी ताकत का तो कुछ नहीं है ना किसी के पास, तो रब के दिए हुए में से दिया करो। ये सोच रखा करो कि मेरा कब्ज़ा नहीं है इस पे। हाँ, मुझे रब ने इख्तियार दिया है कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं। और प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है, अफजल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आप अफजल हैं, अफजलियत के मर्तबे पे हैं। और दिल में ये ख्याल होना, दिल में ये ख्याल रखा करें कि हम रब को दे रहे हैं, या रब तू कबूल फरमा, दैट्स इट। लेकिन अभी आप इसको शिर्क का फतवा ना लगा दिएगा, क्योंकि ये आपके दिल की और आपके रब की बात है। आपने किसी इंसान को नहीं कहा कि तू कबूल फरमा, या आपने किसी इंसान को रब नहीं कह दिया। ये आप नियत किसी भी वक्त कर सकते हैं, उसको देने के बाद, उसको देने से पहले, या चीज़ हाथ में उठाई या नियत कर लें कि या दुआ कर लें कि या रब तू कबूल फरमा। फ़िलहाल इतना ही है, जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रब की कबूलियत बरकतें अता फरमाएगी। और दुआ किया करें कि रब ऐसा वक्त किसी पे ना लाए, कोई साइल कोई सवाली आ जाए ना दर पे, तो एक सोच रखा करें कि रब, और दुआ भी किया करें कि रब ऐसा तंगदस्ती और मुफलिसी वाला वक्त किसी पे ना लाए कि हमको खुदा न खास्ता ऐसे मांगना पड़ जाए, तो अल्लाह माफ़ करे। तो हमेशा खुशहाली की दुआ किया करें। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कभी गुर्बत ना मांगो, कभी तंगदस्ती ना मांगो। दुआ मांगो तो फराखी की दुआ मांगो, अच्छाई की दुआ मांगो, तो रब जितना चाहेगा उतना अता कर देगा। ठीक है, ये उसकी तकसीम है दुनिया में। हर इंसान अमीर होता तो नेकी का मौका भी ना मिलता किसी को। सब बातें आप ज़हन नशीं रखा करें। और अगर आप नेकी नहीं कर रहे हैं, और अच्छी चीज़ दें, अच्छी चीज़ दें। जो आप खुद पसंद करते हैं ना खाना, वही खाना दूसरे को दें। जो आप पहनना पसंद करते हैं वो पहनना दूसरे को। जो आप ज़िंदगी का, यानी कि वो जो गलत रसूमात होती हैं ना, कि हम सोच जाते हैं पता नहीं कपड़े दिए तो क्या हो जाएगा, जूते दिए तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। जो आप हैं वो हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है जी। तो ये नेगेटिव थाट्स में नहीं जाना, बस जिस जो आए साइल सवाली, बस उसकी हेल्प इस तरीके से कर दिया करें। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हम लोगों की ये सोच नहीं होती। हाँ, किसी की हेल्प कर भी दी तो ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है ये ले जाओ, ठीक है। कोई बददिल होकर कर देते हैं, यार हेल्प करनी है तो फिर बददिली की क्या बात है। फिर अच्छे तरीके से करो यार, जो भी दो खुशी से दो, अच्छाई से दो। और और अपने रब से दुआ किया करो, यार रब तो कबूल फरमा। ठीक है, तो ये बातें एक इंटरेक्शन होता है, वन ऑन वन जो मीटिंग होती है, या जो जो वन ऑन वन हेल्प होती है जो हाई लेवल पे, वो तो चले कंट्री के लेवल पे हो जाती है। लेकिन जो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस डिफरेंट हैं, क्योंकि वो पूरी 22 करोड़ आवाम को सामने रख के आप अगर किसी की हेल्प करेंगे या किसी से हेल्प लेंगे तो उसके मुहर्रकात भी अलग होते हैं, उसका रिस्पांस भी अलग होता है। लेकिन जो आम लेवल पे लोगों की बात है वो इस तरह है, वो आपको इस तरह फ़राख दिली करनी चाहिए, का मुज़ाहरा करना चाहिए। अच्छा, और एक बात ये है कि जो भी दें किसी को हेल्प करने के लिए तो अच्छी चीज़ दें। और दूसरी बात ये है कि हमारे लोगों में कॉन्सेप्ट ऑफ चैरिटी जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से। तो कोशिश करें कि अगर कोई आपसे सवाल कर दे ना, तो इसका मतलब है कि अगर उसको ज़रूरत ना होती तो वो सवाल ना करता। और यूँ ही तो कोई किसी से सवाल नहीं करता है करने के लिए। ठीक है जी। तो दूसरी बात यह है कि आप लोगों का हमारा जुमला एक होता है कि ठीक है ना, कमाओ ना, सही है, सेहत है, कमाता क्यों नहीं है। ठीक है जी। तो क्या पता उसको कौन सी मजबूरी हो। ये हर
بندہ ہر بات کسی کو نہیں بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی ڈسیبلٹی ہو سکتا ہے کوئی اس کو جو ہے صحت کا کوئی پرابلم ہو جس سے وہ ہیوی کام نہ کر سکتا ہو، 100 باتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو فورس نہ کریں. اٹ مینس کہ آپ اور یہ بھی آپ نہ سوچیں کہ یار یعنی کہ یہ خدشات آپ کے مائنڈ میں نہیں آنے چاہیے کہ اگر آپ نے ہیلپ کرنی ہے تو موسٹ ویلکم، اگر نہیں کرنی ہے تو اس کو ریفیوز کر دیں. لیکن آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ تم یہ کرو. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا بندہ کہتا ہے کہ چلو یار یہ کام کیوں نہیں کرتے ہیں، کام کریں نا، تو مانگتے کیوں ہیں، ٹھیک ہے. تو بازار میں آپ جب گاڑی پہ ناک ہوتی ہے آپ کے روڈ پہ، جب آپ کسی بھی سگنل پہ رکیں تو بیگرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو گھیر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ گورنمنٹ نے ان کے لیے بیسٹ سسٹم نہیں بنایا. اگر گورنمنٹ ان کی بیسٹ ویلفیئر ٹیک کیئر کرتی تو وہ روڈ پہ کھڑے ہو کے آپ سے مانگ نہ رہے ہوتے. پھر کوئی بھی آپ کے در پہ سوالی آ جائے تو اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا جانا چاہیے بنا کسی دنیاوی اغراض و مقاصد کے. یا دیکھیں ہیلپ کیوں کی جاتی ہے، ہیلپ اس نیت سے کی جانی چاہیے. کیوں کی جاتی ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ کیوں کی جاتی ہے اپنا بینک جو ہے اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے آفٹر ڈیتھ کے رب ہم سے راضی رہے، ٹھیک ہے جی. اور جب ہیلپ کریں اگر آپ کسی کی تو آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ بنا کسی ایسی بات کو دل میں رکھے کہ دوسرا بندہ مجھے فائدہ دے سکے گا یا نہیں، اس کو بولتے ہیں ہیلپ. آج کے دور میں تو اگر کوئی آپ کے پاس سائل آ جائے تو وہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آیا ہے. اگر آپ اس کی ہیلپ کریں گے تو آپ اس کی ہیلپ نہیں کر رہے، آپ اپنی ہیلپ کر رہے ہیں. آپ اپنے لیے نیکیاں پیدا کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں، آپ اپنے لیے بہتری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. آپ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم دینی اعتبار سے دیکھیں تو ہم اپنی ہیلپ کر رہے ہیں. دوسرے کی ہیلپ کر کے ہم اپنی ہیلپ کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے بہتری کر رہے ہیں. تو یہ سوچ رکھنی چاہیے، یہ سوچ ڈیولپ کرنی چاہیے. تو اس طرح ہمارے معاشرے میں مزید بہتری آ سکتی ہے اور غربت میں کمی بھی ہو سکتی ہے. اچھا بچے، اگر آپ کی سیڑھیوں پہ کھیل رہے ہیں تو آپ ڈاؤن سائڈ پہ کھڑے رہیں، سیڑھیوں کی ڈاؤن سائڈ پہ، سیڑھیوں کی بیک سائڈ پہ نہ ہوں، یعنی کہ بچوں کے پیچھے والی سائڈ پہ نہیں، سامنے والی سائڈ پہ، تاکہ اگر بچے کے اسکرول ڈاؤن کا اندیشہ ہو تو آپ اس کو پکڑ سکیں، آپ اس کو بچا سکیں. کیونکہ پیچھے سے آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو آپ بھی اسکرول ڈاؤن ہو کے رول بن کے نیچے آ جائیں گے، تو دونوں کا نقصان ہو جائے گا. تو بچوں کے فرنٹ سائڈ پہ، بچوں کو سیڑھیاں چڑھاتے ہوئے اتارتے ہوئے بچوں کی فرنٹ سائڈ پہ رہیں، چڑھاتے ہوئے بیک سائڈ پہ رہیں، اور جب بچے اتر رہے ہوں تو ان کے فرنٹ سائڈ پہ رہیں.